श्रीलंकन सदर ने उन्हें महंगाई कम करने के गुर बताए हैं। वतन वापस जाकर उन पर अमल करेंगे। और यही बंदा कुछ दिनों बाद कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब बंदा सत्ता में रहते हुए श्रीलंका से महंगाई पर काबू पाने के गुर सीख कर आ रहा था। I had a very good conversation with the president. We were discussing how to bring down the prices of food. और सत्ता से निकलने के बाद श्रीलंका का हाल देख लो, वजीर आजम का घर जला दिया, सदर जान बचा के बाहर भागा। अब भाई इस बंदे की बकचोदी देखो। सत्ता में रहते हुए खुद श्रीलंका से महंगाई कम करने के गुर सीख कर पाकिस्तान पर लागू करने वाला था, और अब सत्ता छिन जाने के बाद उसी श्रीलंका के दिवालिया का लोगों को उदाहरण दे रहा है। वहाँ रे झोपड़ी वाले भाई, वो तो अच्छा रहा बंदा सत्ता से निकल गया। अगर आज ये पीएम पद पर बना रहता तो कसम बुशरा बीबी की पाकिस्तान श्रीलंका कब का बन चुका होता। लेकिन कटोरा खान की किस्मत इतनी चमकीली है जितना जुगनू का पिछवाड़ा। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होने को आए, कटोरा खान की जगह शहबाज शरीफ पीएम बन गया, और जो किया धराया कटोरा खान का था उसका ढिंडोरा फूटा शहबाज शरीफ पर। और अब तो कटोरा खान इतनी हरामी पंथी पर आ गया है कि अपने सपोर्टर्स को मौजूदा सरकार पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रहा है। श्रीलंका में तो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की, यहाँ 22 करोड़ की आबादी है। और जैसे हम इशारा कर रहे हैं, और उधर पाकिस्तानी आवाम उसको तो यही लग रहा है जैसे कटोरा खान के रूप में जिन्ना ने ही पुनर्जन्म ले लिया हो। 90% पोरकियों को इमरान खान में जिन्ना की आत्मा नजर आती है और सोचते हैं यही है वो जुगनू जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन यही आवाम जो आज कटोरा खान के समर्थन में खड़ी हुई है, वही इसकी सत्ता के दौरान कहती थी, उदारा भाई उड़िया, तब्दीली हमें नहीं चाहिए। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। अगला वोट किसको देंगे आप? जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। नवाज शरीफ ने खाया, जरदारी ने खाया, सब ने खाया, इमरान खान भी खा रहा है। मर नहीं खाना, बावला हो गया तू लंदन में रह। आज वही आवाम फिर से इसका समर्थन कर रही है। और क्यों? क्योंकि बंदे ने राजनीति में धर्म को जो जोड़ दिया। दूसरे देशों में नेता विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और कटोरा खान वोट मांगता है इस्लाम के नाम पर। और पाकिस्तान में ठहरे कट्टर जाहिल धर्म के नाम पर कटोरा खान को अपनी गांड दे दें तो ये वोट क्या चीज है। वो लगे हुए हैं इसको अपना मसीहा बनाने में, और कटोरा खान की अपने समर्थकों में जोश भरने की टेक्निक। जब अल्लाह ने आपको पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्या बोला तूने? चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। उड़ो झोपड़ी वालों, क्यों रेंग रहे हो? पर नहीं है तो टिकटॉकियों से भाड़े पर ले लो। वैसे भी टिकटॉकिये बेवजह उड़ते नजर आते हैं। टिकटॉक पर किसी के काम नहीं आ रहे तो कम से कम कटोरा खान के तो काम आ जाओ। लगे हाथ कटोरा खान जन्नत भी दिला देगा, और फिर भी नहीं उड़ पा रहे तो कश्मीर में एंट्री करने की कोशिश करो, हमारी फौज तुम्हें उड़ाने में भरपूर मदद करेगी। मजा आया भाई कटोरा खान ने अपने सपोर्टर्स का इस कदर वसीकरण किया हुआ है कि कटोरा खान मुंह से कुछ भी हक दे, कुछ भी। इसके सपोर्टर्स के लिए वही सत्य है। हिंदुस्तान ने क्या किया जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। नाक में दम कर रखा तूने। मतलब कटोरा खान की माने तो ये दुनिया का वो इकलौता नायाब नमूना है जिसके खिलाफ भारत साजिश करता है, अमेरिका साजिश करता है। वो बात अलग है कि दुनिया के किसी देश को इस बंदे के होने ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कटोरा खान ने पाकिस्तान में माहौल ऐसा बनाया हुआ है जैसे पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हो, और ये इकलौता चिराग है जो पाकिस्तान को जिंदा बचा लेगा। लेकिन ये बंदा यही नहीं रुकता। इस बंदे को बकचोदी भी इंडिया के खिलाफ करनी है और दिल पर पत्थर रखकर तारीफ भी इंडिया की करनी है। और क्यों? क्योंकि जब तक पाकिस्तानी आवाम के सामने भारत का उदाहरण न आए तब तक उन्हें कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। वो तेल भी ले रहे हैं लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। भाई इसे बोलते हैं असली तरक्की। कटोरा खान ने बिजली लीटर में देना भी स्टार्ट कर दी, और दूसरे मुल्क अब भी बिजली यूनिट में देकर काम चला रहे हैं। और भाई इसके सपोर्टर्स की तो सुनो, बिजली को यूनिट की जगह लीटर में सप्लाई करने वाले अपने मसीहा के लिए तालियां भी बजा रहे हैं। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। जैसे सच में बिजली लीटर में ही सप्लाई हो रही हो। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई कटोरा खान ने अपने समर्थकों को इस कदर ट्रेंड किया हुआ है कि न सिर्फ इसके समर्थक इसकी हर बात पर तालियां बजाते हैं, बल्कि कटोरा खान के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ भी जाते हैं। ये जो सारे पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े
देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। भाई जितना दिमाग कटोरा खान खुद को सजने संभालने में लगाता है, अगर उसका 10% भी दिमाग अपनी स्पीच पर लगा दे तो हर भाषण में भपलाता नजर ना आए। इस्लाम और फपला गया अभी, फपला गया। लेकिन इसका सारा दिमाग रहता है खुद को हैंडसम दिखाने में। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? भाई टीवी इंटरव्यू हो या जलसा, कटोरा खान का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है खुद को ज्यादा से ज्यादा हैंडसम दिखाना, क्योंकि ये पाकिस्तानी आवाम है, इसे अपने लीडर में काबिलियत नहीं सुंदरता चाहिए। तभी तो सोशल मीडिया पर पोर की अपने हैंडसम पीएम की तुलना काबिलियत में नहीं सुंदरता में करते नजर आते हैं। Who is the most handsome prime minister in Asia? Oh, I would have to say Imran Khan. जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यहाँ तक कि YouTube पर भी पोर्कियों ने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर नाम से हजारों वीडियो अपलोड की हुई हैं। भाई पोर्कियों का क्या है, कटोरा खान पीएम पद पर रहते हुए दूसरे देशों में जाकर भीख मांगे, लेकिन क्या हुआ, है तो बंदा हैंडसम। सऊदी प्रिंस का ड्राइवर बन जाए, लेकिन है तो बंदा हैंडसम। पूरे देश को कर्ज लेकर गिरवी रख दे, लेकिन है तो बंदा हैंडसम। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, तुम शहबाज शरीफ को पीएम बना दो या कटोरा खान को, तुम्हारे हालात कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि तुम जाहिलों ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर आज स्वयं जिन्ना भी पीएम पद पर होते तो पाकिस्तान की स्थिति देखकर वो भी बोल उठते। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो भी रोस्ट पार्ट देखा या जितना भी देखा, ये तो होता है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी पे ब्लाइंड बिलीव करोगे, ब्लाइंड फॉलोअर्स आर वेरी बैड, बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू हैव योर ब्रेन, यू कैन थिंक व्हाट इज राइट। अदरवाइज हम जानवर ही होते, अगर मैं सोचने समझने की शक्ति नहीं होती तो। बड़ी है ना, कोई हमारे कहने से मोदी की या इंडिया की इज्जत में फर्क नहीं पड़ा ना। इमरान खान के खिलाफ सारा हिंदुस्तान भी वोट पड़े ना, इमरान खान की इज्जत में फर्क भी नहीं पड़ना भाई, जितना बेशक जो मर्जी